नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। किसी की हत्या करना, किसी को पीट देना ही क्राइम नहीं होता। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ना भी अपराध है। हरदोई से खबर है, एक गांव में न सिर्फ कानून को तोड़कर रंगारंग कार्यक्रम किया गया, बल्कि युवक ने अपनी करतूत से दहशत फैला दी। मंच पर माहौल देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त यहां मास मिलन के साथ मनोरंजन हो रहा था। स्टेज पर 3 नर्तकी थिरक रही थी, अपनी अदाओं से सामने बैठे लोगों का मनोरंजन कर रही थी। हर्ष के माहौल में सब कोरोना को भूल गए थे। उनके सामने डांस कर रही डांसर ही महत्वपूर्ण थी। उन्हें ना तो किसी गाइडलाइन से मतलब था और ना ही अपनी जिंदगी की परवाह। सभी मनोरंजन में मस्त थे। लेकिन खबर सिर्फ यही नहीं है। 50 सेकंड के इस वीडियो में एक ऐसी तस्वीर कैद है जिसे देखने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाएंगे। जब तीनों डांसर मंच के सामने बैठे लोगों को अपनी कला से रिझा रही थीं, उसी वक्त सामने बैठे इस नौजवान ने पहले पैसे दिए। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। जिस गाने पर डांसर डांस कर रही थीं, उसके बोल में गोली चलने की बात आते ही गोली चल गई। भारी भीड़ में युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी और लोग देखते रह गए। जरा सी चूक से ये मनोरंजन का माहौल मातम में बदल सकता था। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। इस वीडियो क्लिप की आप बात कर रहे हैं, ये हरिहरपुर गांव थाना टणियावा क्षेत्र में है। वहां पर बताया जा रहा है कि हाल ही में एक नौटंकी का प्रोग्राम किया गया था, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अंतर्गत। और उसमें कुछ लोग नाचते गाते लोगों के सामने भी कुछ अपना नाच गाना कर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति फायर भी कर रहा है। इसमें हमें तहरीर मिली है और तहरीर के आधार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और टीमें निकली हैं इनकी धरपकड़ के लिए। यानी हरदोई के हरिहरपुर गांव में बिना अनुमति के ही नौटंकी का आयोजन किया गया और फिर तमंचे से फायरिंग कर कानून को तोड़ा गया। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। छोटी बहू की नीयत ठीक नहीं थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। छोटी बहू के मंसूबों पर जब घर वालों को शक हुआ तो उसकी निगरानी बढ़ा दी गई और एक दिन ऐसा आया कि छोटी बहू और उसके आशिक ने ससुर को ठिकाने लगा दिया। रिश्तों के कत्ल की ये कहानी अपने आप में कई सवाल समेटे हुए है। इस कहानी में 3 किरदार हैं, छोटी बहू, ससुर और उसका आशिक। छोटी बहू पर जब आशिकी का फितूर चढ़ा तो उसने मान सम्मान और मर्यादाओं की सारी लकीरें लांघ दी। बहू का चक्कर गांव के ही टेलर से चल रहा था। घर वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बहू अपने मन मुताबिक उस टेलर से जब चाहती थी जाकर मिलती थी और उसके साथ वक्त बिताती थी। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि उसका आशिक घर आने लगा, घर वालों के ना चाहते हुए भी। छोटी बहू और उसकी आशिकी आगे ही बढ़ती रही। इश्क अब इस हद तक आ चुका था कि उसके आगे परिवार और रिश्तों की अहमियत लगभग खत्म हो गई थी। छोटी बहू और उसके आशिक को लगने लगा कि बूढ़ा ससुर उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। और फिर एक दिन इन दोनों ने मिलकर ससुर को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। 9 अक्टूबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सुखबीर की ईंख के खेत में किसी धारदार हथियार से गले गर्दन पर वार करके हत्या कर दी गई है। इस प्रकरण में अज्ञात में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना प्रचलित थी। नाजायज संबंधों में कत्ल की ये वारदात खेकड़ा के बस्सी गांव की है। 9 अक्टूबर को जब गांव में बुजुर्ग की लाश मिली तो बस्सी गांव में सनसनी फैल गई।
पुलिस भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बुजुर्ग को मौत के मुंह में किसने ढकेला, क्योंकि गांव में उसकी ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से खास दोस्ती। गांव वालों से परिवार का रिश्ता काम से काम तक ही सीमित था। पुलिस पड़ताल कर रही थी कि आखिर हत्या कैसे हुई और किसने की। जांच पड़ताल का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो शक की सुई छोटी बहू की ओर घूम गई और जब बहू से पूछताछ की गई तो खूनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि राजीव टेलर के संबंध मृतक की बहू से थे और उस दिन भी इसने मृतक की बहू को उस खेत में मिलने के लिए बुलाया था, परंतु मृतक द्वारा जब इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया तो इन दोनों ने अपना नाम बचाने के लिए मृतक की मौके पर हत्या कर दी गई है। छोटी बहू ने झूठे लोकलाज के डर से आशिक के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया। छोटी बहू ज्योति और उसके आशिक राजीव को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंधों ने रिश्ते का कत्ल कर डाला और कत्ल करने वाले अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। शहजाद राव, न्यूज़ 18 बागपत। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात चूहिया और मेरठ पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से चूहिया घायल हो गया और इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसे सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस चूहिया की तलाश दिल्ली की पुलिस कर रही थी, जिस चूहिया की तलाश यूपी के 8 जिलों की पुलिस को थी, उस चूहिया का सामना पुलिस से हो गया। चूहिया आगे, पुलिस पीछे। चूहिया जान बचाकर भागे, पुलिस जी जान से पीछे लागे। चूहिया का पुलिस से सामना मेरठ के कोतवाली इलाके में हुआ और जब पुलिस ने इसे रोकने को कहा तो चूहिया भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो बाइक सवार बदमाश चूहिया ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लगभग 11:30 बजे हमारी थाना कोतवाली पुलिस टीम जो है चेकिंग कर रही थी, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों के असलाह की तलाशी की चेकिंग कराई जा रही थी। इसी बीच 2 अज्ञात युवक आए और वो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही पुलिस उनकी तरफ बढ़ी तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। बदमाश के फायरिंग पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और गोली सीधे चूहिया के पैर में लगी, जिसके बाद बाइक सड़क की दूसरी ओर और चूहिया पटरी पर गिर पड़ा। जिस चूहिया का मेरठ पुलिस ने एनकाउंटर किया उसका असली नाम नदीम है। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में लूटपाट करना चूहिया के खून में था। जो नदीम उर्फ चूहिया है, जो थाना दिल्ली गेट का रहने वाला है, उसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी और आर्म्स एक्ट के मेन हैं। तो इस तरह से इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा गया। इसके पास से जो है एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा। मेरठ, गाजियाबाद समेत यूपी के कई जिलों में इस पर 17 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे गंभीर आपराधिक वारदातों से जुड़े हैं। लूटपाट और हत्या के साथ साथ वेस्ट यूपी में हथियारों की सप्लाई करना भी चूहिया का बड़ा धंधा था। नदीम उर्फ चूहिया ने जब जरायम की दुनिया में कदम रखा तो इसने कुछ छोटी छोटी वारदातों को अंजाम दिया और फिर बीतते दिनों के साथ चूहिया का गैंग बढ़ता गया। मर्डर, चोरी, तस्करी जैसे कामों में चूहिया गैंग शामिल है। पश्चिमी यूपी के थानों में चूहिया के नाम कोई न कोई अपराध में मिल ही जाता है। फिलहाल अब नदीम उर्फ चूहिया को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अपराधी कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से बहुत ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह सकता। नोएडा और गाजियाबाद में बदमाशों का पुलिस से सामना हो गया। नोएडा के सेक्टर 24 में जब पुलिस ने बिना नंबर वाली गाड़ी को रोकना चाहा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फिर भागने लगे। गाजियाबाद में भी बदमाशों का पुलिस से सामना हुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई।
एक बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बदमाश का एक और साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मुठभेड़ थाना 24 के अंतर्गत हुई है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार 2 युवकों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश सिटी फॉरेस्ट की तरफ भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश की पहचान अभय उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है, जो हापुड़ का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज है, जबकि फरार बदमाश की पहचान चीता के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम में ज्वेलरी की लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ सिहानी गेट इलाके के नंदग्राम की है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पकड़े गए बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए दुकान की रैकी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया। तो गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया कि इनके 2 साथी असगर और अब्दुल ये आज फिर दिन दहाड़े एक लूट के प्लान कर रहे हैं। तो इनको जब घेराबंदी की गई तो इस जगह पर इन्होंने पुलिस पर फायर किया है और इनको जवाबी फायर में जो बताया गया है, इनको ये घायल हुआ है असगर और अब्दुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लूट की जो सामान था वो बरामद कर लिया है। थाने से महज 500 मीटर दूरी पर उसका घर था। थाना पास में था, इसलिए सुरक्षा का एहसास भी कुछ ज्यादा होता था, लेकिन सुरक्षित होने का एहसास सिर्फ एक भ्रम था, धोखा था। आधी रात को कुछ बदमाश घर में घुसते हैं, बड़ी तसल्ली से परिवार को बंधक बनाते हैं और फिर लूट लेते हैं। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली इलाके में एक घर में बंधक बनाकर लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। बदमाशों ने असलहों के दम पर महिला को बंधक बनाया। घटना पश्चिम टोला मोहल्ले की है, जहां वेल्डिंग का काम करने वाले कमलेश के घर पर देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। वारदात के दौरान घर में कमलेश की पत्नी, बेटी और मां मौजूद थी। अंदर हम लेटे थे, वो आया, हमारे पैर पकड़ा तो मैंने धक्का दे दिया, फिर हाथ पकड़ लिया, पीछे से एक आया तो मेरा गला साध दिया और उसके बाद में चाबी पूछने लगा। हमने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। वहीं लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस इसे लूट नहीं मानते हुए महज चोरी की वारदात बता रही है। थाना पूर्वा ने इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर गहनता से विवेचना की जा रही है। जल्द प्रथम दृष्टया चोरी होना पाया जा रहा है। जल्द से जल्द अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कोतवाली से कुछ ही दूरी पर लूट की वारदात से पुलिस महकमा सवालों के घेरे में है। वो घर पर पेंटिंग कर रहा था, तभी कुछ लोग घर में घुसते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। उसकी हालत गंभीर है। आग किसने और क्यों लगाई, इस पर तो जांच हो रही है। हाथरस में एक युवक को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया है। युवक की हालत गंभीर है, जिसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना सासनी कोतवाली के भीका गांव के नगला की है, जहां युवक एक घर में पेंटिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान साथ में काम कर रहे युवक ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मैं पेंट्री कर रहा था, बिना बात को पता ना, वो बीड़ी पी रहा था एकदम कपड़े में, उठा के भागा, कपड़ा भीग गया था, एकदम मारी थी माने, मेरी छाती पे पड़ी थी पेट्रोल। मैं एकदम भागा था, पूरा जल गया। मैं बुस्सट फाड़ रहा था, फटरी भी नहीं थी, बड़ी कोर कर रही थी। दूसरे भाई ने फाड़ी और मैंने फाड़ी थी बड़ी। तो क्या रंजिश थी क्या कोई? कोई रंजिश नहीं भाई, मैं जानू भी नहीं वैसे तो मैं। तो क्यों जला दिया? पता नहीं भाई। पीड़ित युवक फतेहपुर सीकरी का रहने वाला है, जो हाथरस में रिश्तेदार के घर रह रहा था। वहीं युवक को जलाने के बाद उसका साथी मौके से फरार हो गया। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो इस मामले की तो जांच हो रही है। खबर आगरा से जो है वो बहुत हैरान करेगी आपको। आगरा में जमीन के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला। मामला थाना ताजगंज इलाके का। एक प्लॉट को लेकर दोनों भाइयों के बीच काफी समय से झगड़ा होता आ रहा था। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसमें भाइयों का जमीनी विवाद था। एक भाई ने उसके भाई को, छोटे भाई को रॉड से उसकी हत्या कर दी थी। जो व्यक्ति ने हत्या की है उसका नाम हरिकिशन है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका नाम मुरारी है।
महावीर है और उन्होंने इस बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है और विधिक कार्रवाई इसमें की गई है। हरिकिशन की गिरफ्तारी। जुर्म से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।